देखो ध्यान दो, ये चीज हम अकाउंट्स में ना बिल्कुल हम गोल गोल घूम के सारे सारे थ्योरी पढ़ के फिर बाकी आगे पढ़ रहे हैं, वो इतने सच में जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें जितना चाहिए पहले उतना ही पढ़ो, उसके बाद जो सेक्शंस है जो थ्योरी है फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो, तुम्हें बड़ा बड़ा क्वेश्चन करनी है, प्रैक्टिकल समझनी है, लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ के जाना, बस जितना नोट लिखा है उतने पढ़ के जाओ, यानी 3 पार्ट में पूरा शेयर कवर हो जाए। बड़े क्वेश्चन करने के लिए 6 मार्क्स वाले, यानी जिसमें आते हैं तुम्हारा इशू, ओवर सब्सक्राइब, फॉर फीचर, सब, ठीक है, इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। ये समझो कि क्या है व्हाट इज शेयर कैपिटल। देखो, हमें अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए 2 टाइप की फंड रेज करते हैं जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। आइदर वो इक्विटी हो सकता है, नहीं तो वो क्या हो सकता है, डेट। यानी ये हम बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि भाई इक्विटी कब लेंगे हम, जब हमें किसी को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहां से इक्विटी ले लेंगे। और इक्विटी तब लेंगे जब इक्विटी एक्विजिशन करने का जो कॉस्ट है वो कम होगा। देन डेट। इक्विटी में जो इक्विटी एक्विजिशन करने की जो प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो कंपनी के लिए रिस्क कम है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, रियल ओनर। क्या होता है, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट लेगा, लॉस होने पे लॉस भी चलेगा। बट डेट क्या है, ये कंपलसरी पेमेंट है, किस चीज की, इंटरेस्ट की। यानी चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो भी है। ये फाइन, अभी ये वाला पार्ट तो हम पढ़ नहीं रहे, ये पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर में। अब हमारा कौन सी वाला पार्ट है, इक्विटी वाला। खाली इक्विटी नहीं, यहाँ पे 2 टाइप की शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो अलग अलग बात है, वो देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हम शेयर इशू करते हैं, क्या है शेयर, व्हाट इज शेयर कैपिटल। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें हमारे बिजनेस को 10 शेयर चाहिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। मान लो इसको हमने 1 करोड़ लोगों की इशू करनी है 1 शेयर, तब पर शेयर कितना पड़ गया, 10 रुपए हमारे 1 शेयर की वैल्यू का पड़ गया। इन स्मॉल अमाउंट में लोगों से एक्विजिशन करना शेयर इजी है, इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया, शेयर। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को हमने डिवाइड कर दिया छोटे पार्ट में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। पहले समझो, सेबी ने, सेबी कौन होता है, स्टॉक और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना तुम्हें ऑथराइज कर दिया कि तुम भाई कंपनी नॉर्मल पब्लिक को शेयर इश्यू करोगे तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, वो तुम्हारा क्या है, ऑथराइज कैपिटल। टोटल कैपेसिटी टू सब्सक्राइब, मतलब पब्लिक को जो ऑफर करोगे, ऑथराइज। ये इश्यूड क्या है, ऑथराइज में से जितना तुमने पब्लिक को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब जितना तुमने इश्यू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1000 शेयर तुम्हारे पास था, सेबी ने बोला भैया तुम इतना मैक्सिमम कर सकते हो, तुम्हारे मर्जी, तुम 1000 भी कर लो या उसे कम कर लो, बट उसे ज्यादा नहीं कर सकते हम। यानी ये 1000 भी हो सकता है या उससे कम, 900, 800, 999, यहां से तुम, तुम्हारे मर्जी कुछ भी कर। उसके बाद सब्सक्राइब बाय पब्लिक, तुमने किसी को इसको करा था पब्लिक को, तो पब्लिक कितना सब्सक्राइब की, कितना कर सकती है, 90%। यानी अगर तुमने मान ली यहाँ पे 1000 किया, तो पब्लिक की कितनी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, 900, जो कि होता है 90%। नहीं आएगा 90%, तो तुम्हारे से भी क्या बोलता है, सब पैसा उठा के वापस कर दो, आगे कार्रवाई होगी नहीं, ठीक है जी। चलो आगे देखो, तो समझ में आ गया सबसे बड़ा कौन है, ऑथराइज्ड, उसमें से क्या होगा, इशूड, और क्या होगा यहाँ पे, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मिनिमम होना चाहिए 90%, मैक्सिमम कितना वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। मोड ऑफ इशू, हम कितनी मोड में, मोड के इशू, इशू मतलब हम कैसे कैसे पैसा पब्लिक से लेगा। एक होता है लमसम, टोटल वैल्यू एक साथ में ले आओ, शेयर भी ले आनी है, एप्लीकेशन, और साथ में यहाँ पे लिखा है मैंने एप्लीकेशन इन अल्टीमेट। ऐसे नहीं कि हम किसी को शेयर बेचेंगे, ये नॉर्मल आलू सब्जी की तरह नहीं है कि हाँ बेच दो ऐसे करके मार्केट में पैसा ले लो और बेच दो अपनी, ऐसा नहीं होता। पहले शेयर के लिए ये कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करता है, क्या इशू करता है, इन्विटेशन। इन्विटेशन के बाद फिर क्या होगा, वो लोग अप्लाई करेगा इंक्लूडिंग कुछ सम अमाउंट देके। अगर मान लो तुम्हें एक साथ पूरा फेस वैल्यू लेनी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉमसम। यानी हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तुम्हें 100 शेयर लेनी है, तो 100 × 10
हमें दे दो भैया कितने रुपए, 1000 रुपए, तब जाके हम तुम्हें शेयर देंगे, क्योंकि हमारा टाइप क्या है, लमसम, पूरा पैसा साथ में लेता है। अब इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या करेंगे, इन कम से कम 3 डिफरेंट स्टेज होता है, 3 होता है, कम से कम 3 क्यों बोल रहा हूं समझो। पहला स्टेज क्या हो गया, एप्लीकेशन। सेकंड क्या हो गया भैया तुम्हारा, अलॉटमेंट। थर्ड क्या हो गया, कॉल। ये जो कॉल है ना, ये 2-3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनल। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। मिनिमम कितना स्टेज है, 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। से एप्लीकेशन में 2 रुपए लिया, यहाँ पे 5 रुपए ले लिया, टोटल लेनी 10 रुपए, तो कितना बच गया, और इतना हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, हम बात करेंगे लमसम की पहले, कि जर्नल एंट्री क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग एंट्री लेने में लमसम। लमसम का मतलब मैंने अभी क्या बोला था तुम्हें, पूरा पैसा हम साथ में लेके आएंगे। साथ में मतलब देखो, बैंक, मान लो मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। क्वेश्चन में जितना भी शेयर होगा, यहाँ पे नरेशन में इंटू कर देना कि उतने शेयर करके बताओ। मान लो एक शेयर की वैल्यू हमारा 10 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में एप्लीकेशन भी लिया और इनको क्या कर दिया हमने, अलॉट भी कर दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एपीपी एप्लीकेशन, एएलएल अलॉटमेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में कर दिया। हो गया जी, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लमसम है, पूरा साथ में ले आए पैसा, तो शेयर देना पड़ेगा, 10 रुपए 10 रुपए। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 1000 था, तो 1000 इंटू 10। नंबर ऑफ शेयर 5000 था, 5000 इंटू 10। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है तुमने कितना शेयर इशू किया, लमसम इंटू करना, अमाउंट में डाल देना सीधे से। फिर शेयर आ गया हमारा, क्या नाम है इसका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जितना पैसा आया था। मान लो यहाँ पे 10 रुपए आए, कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे, 10। ये क्या है, एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम। 2013 तक हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब क्या लिखते हैं, ध्यान देना, क्यों क्या क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखना। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्यों, ये कहां से आ गया। देखो जो तुम शेयर इश्यू करोगे ना, आज की डेट में हम शेयर इश्यू करते हैं 2 टाइप, आइदर पार में और प्रीमियम में। नोट लिखा है, मैं दिखाऊंगा। डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं होती, होती है एक जगह पे होती है, वो कहां पे होती है उस टाइम पे बताऊंगा। यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि हर किसी स्टेज में कितना एंट्री हो गई, लमसम में 2 एंट्री होती है यहाँ की। एक पैसे वाला एंट्री, हमारे पास पैसा आ गया, नॉर्मल एंट्री। जिस टाइम पे 11th में हमने पढ़ रखा था कि ओनर ने अपनी बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुम क्या एंट्री करते थे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि आउटसाइडर था तुम्हारा ओनर, उसे तुम जानते नहीं थे, तो पहले उसने क्या लिया, उससे एप्लीकेशन बनी ली, तो नाम पड़ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो जिस किसके लिए एक्चुअली में पैसा आया, कैपिटल के लिए पैसा आया, तो एप्लीकेशन के लिए था, बट ट्रांसफर कर दिया। अब देखना ध्यान से, इस दोनों एंट्री को अगर हम काट देंगे, ये दोनों एंट्री को, एक क्रेडिट में डेबिट में, दोनों को क्रॉस कर दो, तो वही 11th वाला एंट्री नहीं हो गया क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, वही तो है। 2 स्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तरीका वैसा ही, पहले एप्लीकेशन लो, बाद में उसको ट्रांसफर कर दो कहां पे, कैपिटल। तो समझ में आया, यहाँ पे 2 तरीके से होती है, तो पहले पैसा ले लिया एप्लीकेशन के लिए, फिर जो पैसा आया हम कहां पे ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल। प्रीमियम कब आएगा, जब प्रीमियम में शेयर को इश्यू करेंगे, ठीक है जी। और कहां पे आएगा, ट्रांसफर वाली एंट्री में आएगा। कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है क्या, एक्स्ट्रा इन, यानी ओवर फेस वैल्यू, यानी 10 के ऊपर जो भी कुछ है, 2 3 5 10, कोई लिमिट नहीं होती है प्रीमियम की, याद रखना। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो प्रीमियम में चलेगा, ठीक है जी। ये क्या था, लमसम की एंट्री, 2 ही एंट्री होती है, प्रीमियम होगी तो एंट्री, और प्रीमियम नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ये वाला नहीं आएगा, इसलिए इसको ऑप्शन में डाल, नहीं आने वाली है। आगे चलो, इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट देखो कैसे होगा, पहले एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना एप्लीकेशन पैसा आएगा, मैं एक शेयर को लेके समझाता हूं, तुम ही खुद बता देना कि टोटल हमारा 10 रुपए की फेस वैल्यू है, यहाँ पे हम लेंगे 3,
यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे कितना लेंगे 4। ठीक है जी। एप्लीकेशन 3 रुपए लेंगे तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 3। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड ट्रांसफर करेंगे। एक पैसे वाला एंट्री होता है, एक ट्रांसफर वाला एंट्री होता है। ट्रांसफर कर दो 3 रुपए और यहाँ पे आगे 3 रुपए। ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होगी तब जाके रिकॉर्ड करेंगे, नहीं होगी तो छोड़ दे। क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में कहां पे लिखा होगा कि प्रीमियम यहाँ पे है कि नहीं है, और प्रीमियम है तो कहां पे आएगा। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे लिखा 10 + 2 प्रीमियम, तो कहां पे पकड़ लेना उसको, एलिटमेंट। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रीमियम है, बट कहां पे कौन सी स्टेज में इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट तुम्हें नहीं पता, तो कहां पे आएगा, एलिटमेंट में। अगर बाकी बताया कि नहीं मुझे एप्लीकेशन में चाहिए, भाई ले लो क्या मर्जी, कॉल में चाहिए तो कॉल में ले लो। तो इसलिए हर किसी स्टेज में मैंने प्रीमियम डाल के रखा है। प्रीमियम कहां पे आती है, मैंने बोला था ट्रांसफर वाली एंट्री में आती है, और ये क्रेडिट में आएगी क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम है। तो 3 रुपए 3 रुपए हो गया। फिर सिर्फ एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 रुपए 3 रुपए, ये होगी तो करना, नहीं तो नहीं। एलिटमेंट में देखो, एप्लीकेशन एलिटमेंट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन में पहले बैंक वाला एंट्री आएगा, बाद में क्या आएगा, ट्रांसफर वाली। बट एलिटमेंट से क्या आती है, एलिटमेंट से आगे तक लेकर पहले ट्रांसफर वाली एंट्री आती है, बाद में क्या आती है, बैंक वाली एंट्री आती है। ट्रांसफर कराते हैं सेटलमेंट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये होगी तो करना, नहीं तो नहीं। यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कितना रुपया आएगा यहाँ पे, 3 2 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 2। ये एक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होगा तो इंटू करते रहना हमेशा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एलिटमेंट अकाउंट, टोटल कितना, 5 रुपए 5 5। ठीक है जी। कॉल में भी सेम, पहले ट्रांसफर वाला एंट्री होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर यहाँ पे पूरा देखो, ये होगी तो होगी, नहीं तो नहीं, ऑप्शन है बैंक टू शेयर कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे भाई नोट देख लेना, अगर शेयर इश्यू करेंगे किसमें कर सकते हैं, पार में, नहीं तो प्रीमियम में। पार का मतलब क्या होता है बाबूजी, फेस वैल्यू, जितना वैल्यू उतना, 10 का 10 हो गया, 20 का 20, 100 का तो 100, और नहीं तो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा वैल्यू में इश्यू करेंगे वो। तो याद देखना मैंने क्या बोला, डिस्काउंट में होती नहीं है एंट्री। और एक पेज दिखाता हूं मैं, डिस्काउंट में शेयर इशू हम नहीं करते, ठीक है। एक केस है इसमें करते हैं, वो क्या केस है, अंडर सेक्शन 54, इसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं इसको, नाम याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर। ये किसको इशू करता है, कंपनी अपनी एम्प्लॉय को इशू करता है, किसको, अपनी एम्प्लॉय को इशू करता है। स्वेट इक्विटी जो कंपनी के लिए मेहनत करते हैं उसी के लिए इशू करता है, डिस्काउंट में, मार्केट वैल्यू से सस्ता प्राइस में। मान लो मार्केट वैल्यू 100 रुपए, ये क्या पता 60 में दे दे, 80 में दे दे, यानी मार्केट प्राइस से कम वैल्यू में देगा। स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकती है सेक्शन 50, बाकी नॉर्मल पब्लिक को इशू नहीं होता डिस्काउंट। ठीक है जी। ये वाला हो गया पार्ट। यहाँ पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हमने पब्लिक को इशू कर दी, अभी पब्लिक का काम क्या है, वो क्या करेगी, तुम्हें सब्सक्राइब करके देगी, कितने शेयर वो खरीदना चाहती है कितना नहीं चाहती है। कैसे तुम्हें पता चले, जब उनका एप्लीकेशन मनी तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारे बैंक की थ्रू। ठीक है। अब देख, एक होगा इक्वल सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना तुमने मार्केट में इशू कर दिया उतना शेयर यहाँ पे उन्होंने सब्सक्राइब कर दी, 1000 तो 1000, 2 तो 2, जितना तुमने इशू किया उतना कर दी सब्सक्राइब। ठीक है। अंडर, अंडर का मतलब क्या है, तुमने इशू ज्यादा करी बट उन्होंने मांगा, एप्लीकेशन आया उससे कम, मिनिमम कितना आना चाहिए, उससे कम आया तो वापस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना इशू किया तुम्हारा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई, क्या करोगे। इसकी 3 केसेस है, जितना एक्स्ट्रा पैसा आया वापस कर दो, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 बैक हो गया। प्रो आटा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ ही गया तो आते हुए लक्ष्मी को मना नहीं करते, रख लो, अगले स्टेप में क्या करना, एडजस्ट कर देना। नेक्स्ट स्टेप, ये प्रो आटा तभी पॉसिबल है
जब हम इंस्टॉलमेंट की केसेस करेंगे। लमसम में तो पॉसिबल है नहीं, सारे पैसे साथ में लाएंगे, अगला स्टेप है ही नहीं, वापस ही करना पड़ेगा। तो लमसम में अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है अलॉटेड ऑन प्रो आटा बेसिस, मतलब वो झूठ बोल रहा है, प्रो आटा हो ही नहीं सकता, वापस ही करना पड़ेगा टू बैंक। करके देखेंगे। प्रो आटा मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऐड, सिंपल सी बात है। तुम्हें किसी देना था 2, तुमने दे दी 3, उसके पास पैसा है नहीं अभी, बोला अगली बार लगा लेने, यही तो होता है प्रो आटा। नहीं तो हम बोथ कर सकते हैं, प्रो आटा भी और रिजेक्शन भी। ठीक है जी, ये तुम्हें ओवर सब्सक्रिप्शन में परेशानी हो सकती है, यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डन, सारे केस करके देखेंगे। एक क्वेश्चन इतना पढ़ लिया हमने थ्योरी, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये क्वेश्चन में सब कुछ डाल के रखा है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर इसके आंसर में बारी बारी से करा। एक्स लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड है, इशू किया हमने 5000 इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम कितना बोला यहाँ पे, 2 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन 2 रुपए, एलिटमेंट कितना आया 3+2, कॉल कितना आया यहाँ पे 5 रुपए, प्रीमियम यहाँ पे 2 रुपए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दे के रखा है कि भैया जो एलिटमेंट में क्या आ जाएगी प्रीमियम, नहीं दिया होता तो फिर भी लेते हैं हम एलिटमेंट। क्वेश्चन में जहां पे कुछ भी नहीं बोला होगा, कहां लेंगे, एलिटमेंट में लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन को हमें फिर भी करनी है किसमें, लमसम में। पहले ये वाला करेंगे, लमसम वाला करेंगे। लमसम का 3 केस, पहले पकड़ो लमसम सेम क्वेश्चन को तीसरी 3 केस में, और फिर इंस्टॉलमेंट का ये 3 केस कर लेंगे। हो गया जी, करके देखते हैं फटाफट से। तो पहले अपनी कॉपी में ये सेम क्वेश्चन उतार लेना कि मार्केट में 5000 शेयर इश्यू किया, हो गया, और कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन आया, पहले इक्वल आया, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आया, मतलब जिसने हमने मार्केट में 5 इश्यू किया था, हमारे पास आ गया कितना 7000, और यहाँ पे 4-500, यहाँ पे इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ। पहले ये वाला करते हैं लमसम, हेडिंग डाल दो, लमसम वाला कहानी करेंगे, लमसम की प्रैक्टिकल एंट्री, पहले लमसम। चलो, लमसम में कितनी एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी, चाहे कोई से भी केस हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेज कितना है, तुरंत पैसा लेंगे, तुरंत शेयर क्या करेंगे, हम इनको रेकमेंड करेंगे। देखते जाओ, लिख, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये पहला वाला केस है, लमसम की पहला वाला ए वाला केस है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर के लिखा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा पहले वाला केस में, क्या है एक बार चेक कर लो बाबू। पहले वाला केस में क्या है, इक्वल सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना हमने मार्केट में इश्यू किया ना, उतना पैसा, उतना ही शेयर सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है, यानी 5000 के हिसाब से। कितना एप्लीकेशन मनी 5000 के, लिखो यहाँ पे 5000, एप्लीकेशन थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं होता ना, लमसम की क्वेश्चन है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में कर रहे हो तो पूरा पैसा आएगा साथ में। कौन सा वाला, 10+2, वेरी गुड, 10+2 12 रुपए के हिसाब से आएगा। कितना आएगा बाबू, 60,000, 60,000। चलो इसकी सेकंड एंट्री करो, सबको आ गया समझ में। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे प्रीमियम है तो टू यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डाल देना। देखो हमारे पास टोटल कितना आया, 60,000 रुपीज आया है, कितना है बाबूजी, 60,000, हो गया। अब फिर शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करते हैं, फेस वैल्यू ही जाता है शेयर कैपिटल, यानी 5000 इंटू कितना जाएगा, 10 जाएगा, वेरी गुड, 50,000 रुपए। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 5000 इंटू प्रीमियम कितना है 2 रुपए, तो यहां पे लिखेंगे हम 10,000, कितना लिखेंगे बाबूजी, 10,000, हो गया सबका 10,000, हो गया। तो लमसम की पहला वाला केस है, यानी इक्वल वाला, वो सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कौन सी वाली, केस 2।
कैश टू लिखो। यहां पे ओवर सब्सक्राइब ऐसा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा देखना। तो यहां पे 7,000 से गुना करोगे इंटू 12 रुपए। 7 क्यों? केस बी वाला केस क्या था? ओवर सब्सक्राइब वाला केस था। देखो एक बार, ओवर बाय 2000, 5 इश्यू किए थे, ओवर बाय तो 7 आया, तो 7 की पैसा तुम यहां पे ले लो, 7 इंटू 12 हो गया 84,000। 84,000। सेकंड एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा कुछ अमाउंट, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो डाल दो सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार यहां पे ध्यान से सुनना, हमारे पास 84,000 आया, कितना आया? 84,000। कैपिटल में कितना जाता है? ओनली फेस वैल्यू ही जाएगा जितना हमने इशू किया, तो 5,000 इंटू 10 ही जाएगा यहां पे, कुछ भी कर लो। तो कितना हो गया ये? 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 इंटू 2 ही जाएगा, 10,000। फिर भी कितना पैसा हमारे पास बच रहा है बाबूजी? हमारे पास कैसे बच रहा है देखो, यहां पे टू, यहां पे लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है कुल मिला के बाद, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो। पहला वाला क्या है? रिजेक्शन कर दो। सेकंड वाला प्रोराटा। प्रोराटा यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि ये लमसम है, नेक्स्ट स्टेप है नहीं यहां पे, तो क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा आया था? 2,000 एक्स्ट्रा आया था पैसा, 2,000 इंटू 12 के हिसाब से। तो लिखो यहाँ पे 24,000, दोनों साइड इक्वल हो गया, चेक करो। हो गया दोनों साइड इक्वल। आगे देखो, फिर यहां पे हम बात करते हैं, सी लिखो। थर्ड वाला केस क्या था? अंडर सब्सक्रिप्शन। पहले जिस टाइम पे क्वेश्चन होती है ना अंडर सब्सक्रिप्शन, वहां पे चेक करना वो 90% है कि नहीं। हमने मार्केट में कितने इशू किया था बाबूजी? हमारे पास कितना आया है? 90%, जस्ट 90% है ना जी, कर सकते हैं। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा? 45 के हिसाब से आया है, 45,000 इंटू 100, सॉरी, इंटू 12 के हिसाब से। 45 इंटू 12 के हिसाब से आया है, चेक करो। 54,000। आगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो, तो यहाँ सॉरी 45 लिख दिया मैंने, ठीक है, 54,000। तो यहाँ पे लिखो 54,000, यहाँ पे कितना जाएगा? जितना शेयर मार्केट में हमारा सब्सक्राइब हुआ एक्चुअली में, 4,500 इंटू 10, तो 45,000। यहाँ पे जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में सेम 4,500 इंटू 2 रुपए प्रीमियम, 9,000 रुपए। कितना आएगा? 9,000 रुपए। याद रखना। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया तीनों केस हो गया, समझ में आ गया बेटर कि हाँ भाई ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, अंडर में क्या होगा, इक्वल में क्या होगा। अब बात हम करते हैं किसकी? इंस्टॉलमेंट की बात करें। देखो क्वेश्चन दोबारा देख लो, इंस्टॉलमेंट में क्या है क्या। इंस्टॉलमेंट में क्या है? यहाँ पे एप्लीकेशन में 2 रुपए लेंगे, एडमेंट में 3+2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल में कितना आ जाएगा? 5 रुपए। हो गया जी। इक्वल सब्सक्रिप्शन वही सेम, फिर ओवर आएगा, फिर बाय क्या करेंगे यहाँ पे?
अंडर वाली। तो पहले बात करते हैं किसकी, इक्वल सब्सक्रिप्शन। लिख, इक्वल वाली करता हूं, यानी जितना मार्केट में हमने इशू किया उतना ही सर हमें को रिसीव हुआ। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। वहां पे एप्लीकेशन एलिमेंट दोनों था, याद रखना, यहाँ पे खाली क्या है, एप्लीकेशंस। लिखो कितना अमाउंट आएगा, इक्वल है तो 5000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 रुपए। ये लमसम होता तो पूरा साथ में आता, यहाँ पे डिवाइडेड है तो साथ में नहीं आता, इंस्टॉलमेंट तो ये तो नाम है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर एंट्री, याद सेम अमाउंट डाल दो 10,000 10,000, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन की स्टेज हो गया। अब लिखो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहला एंट्री कौन सी होती है, ट्रांसफर वाली। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट में सेम 5,000 इंटू 5 के हिसाब से 25,000। यहां पे आएगा 5,000 इंटू 3 के हिसाब से 15,000। यहां पे आएगा 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000 रुपए प्रीमियम। अब पैसा ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बाबू, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए हो गया, 25-25। ये अलॉटमेंट तक एंट्री होगी। अब आगे इसी में ही कर देता हूं मैं कॉल वाली एंट्री। से एक ही कॉल है तो लिखना शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है, 5 रुपए कॉल में, तो लिखो यहां पे 5,000 इंटू 5, 25-25, 25,000 25,000। फिर लिखो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम आ जाएगा 25,000 25,000। ये क्लोज होगी पहला वाला केस। यहाँ पे इक्वल सब्सक्रिप्शन था, क्या था यहाँ पे, इक्वल सब्सक्रिप्शन। अब बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। हो गया जब, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम प्रोआटा करके देखेंगे। रिजेक्शन भी मैं दोनों एंट्री बताऊंगा, अगर रिजेक्शन करेंगे तो कहां पे करेंगे, प्रोआटा करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों दिखाता हूं। चलो आ जाओ, लिखो कैश टू, यहां पे लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन बात। ओवर कितना एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, ओवर 2,000 एक्स्ट्रा आया था, यानी इश्यू करे थे 5, आया था हमारे पास 7। तो लिखो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे देखना कितने के हिसाब से इंटू करोगे, एप्लीकेशन 7,000 के हिसाब से। बहुत बच्चे गलती करते हो, अगर आगे हमारे पास 7 तो उसी 7 से इंटू इंटू करके जाते हो, ऐसे नहीं कर। हमने मार्केट में कितने इशू किया था, 5, हम 5 के हिसाब से ही करें, है ना। तो पहले जो 7 उसका क्या, वो तो हमने कर दिया ना, एडजस्ट करके दिखाता हूं। लिखो तो यहां पे कितना आ जाएगा, 7,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपए, तो 14,000 हमारे पास आया। सेकंड वाला एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुनो। तो लिखो यहां पे शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा हमारे पास आया था 14,000 रख लो। क्या करेंगे इसको, टू शेयर कैपिटल, कितना ट्रांसफर होगा, यहां से काम शुरू। कितना इशू किया था तुमने 5, तो उसके हिसाब से करो ना बाबा, कितना आ गया 10,000 हो गया। यहां पे कोई प्रीमियम है क्या, नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि इसमें ओवर तो हुआ है, उसके लिए 2 केस करना पड़ता है, आइदर रिजेक्शन और क्या करोगे तुम, प्रोआटा। अगर तुम रिजेक्शन करना चाहते हो तो इफ रिजेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहां पे, टू बैंक, क्या लिखोगे, टू बैंक, रिजेक्शन वाली एंट्री होगी। तो यहां पे कितना एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, कितना एक्स्ट्रा आया था, 2,000 शेयर की पैसा है, यानी 4,000 रुपया है, यही वाली बात है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे उसी केस में दोनों ही करके दिखा देता हूं कि हमने 1,000 शेयर को वापस कर दी टू बैंक और बाकी 1,000 शेयर को प्रोआटा कर दिया। प्रोआटा का मतलब क्या था, नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करना। एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, अलर्टमेंट, तो वही लिखे। ठीक है जी, तो यहां पे लिखो 1,000 इंटू 2, ये क्वेश्चन में दिया होगा, उसके लिए कोई वरी नहीं होना कि तुम्हें क्या करना है। मैं यहाँ पे दोनों करके दिखा, रिजेक्शन भी करी कुछ और कुछ नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करा। जो रिजेक्शन करा उसको भूल जाना बिल्कुल, वो मान लेना वो हमारे पास है ही नहीं, उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं, जो अलर्टमेंट है इसको करेंगे एडजस्ट। देखो सबको आ गया समझ में, प्रोआटा क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करना, रिजेक्शन क्या होता है वापस कर देना पूरा पैसा। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा नेक्स्ट वाली एंट्री में, अलर्टमेंट में लिखो शेयर अलर्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें कोई, ये तो हमने ट्रांसफर करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेक्स्ट वाली में पड़ेगा फर्क। किससे इंटू करोगे, वही सेम 5,000 इंटू 5, ये हो गया 25, ये हो गया 15, ये हो गया 10। यहां पे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पड़ेगा। हो गया जी, आगे देखो सेकंड एलिमेंट की सेकंड वाला एंट्री, बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनना, अभी हमने ऊपर वाले एंट्री में क्या देखा कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, 25,000 रुपए। ये देखो कितना आएगा अमाउंट में, 25,000 पूरा आने वाली है। ऑलरेडी हम टूवर्ड्स अलॉटमेंट एप्लीकेशन में ले चुके थे, कितना हट रहे, 2,000 ले चुके हैं। वो पैसा आएगा क्या, वो नहीं आएगा, तो काट के ले लो ना, वही तो है प्रोवाट कि 25,000 आना था, 2,000 ऑलरेडी हमने एडजस्ट करा था प्रोवाटा के हिसाब से, और हमारे पास कितना आ जाएगा 23, यही है प्रोवाटा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर लो, कैसे करनी है, कम लेके आनी और, तो लिखो 23,000 23,000 हो गया। जो एक्स्ट्रा पैसा आया था तुमने कहां एडजस्ट करा था, टुवर्ड्स अल्टीमेट में करा था, कॉल में तो कुछ नहीं करा था, कॉल का एंट्री नॉर्मल हो, कर लो सेम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम इसकी तरह 25-25 डाल देना, फिर पैसा ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 25-25। क्या हो गया, 25,000 कर दिया, नॉर्मल सेम इसकी तरह एंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो गया जी, चलो अब लिखो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। अंडर में सबसे चीजें प्लेन है, जितना आया ना उसी को लेके इंटू करके डालते जाओ, और कहीं कुछ करना है नहीं। कितना आया था अंडर तुम्हारा, तुमने मार्केट में कितना इश्यू किया था बाबूजी,
मार्केट में इशू किया था तुमने 5,000, आया तुम्हारे पास कितना 4,500, 90% है वो ध्यान दे देना, बस हो रहा 90%, आगे एंट्री मारते जाओ, बिल्कुल आगे 90% की एंट्री करते जाओ। सेम एंट्री पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा 45,000, सिर्फ 4,500 इंटू कितने रुपए एप्लीकेशन में, 2 रुपए, 9,000, 9,000, ले लो पैसा, पैसा ले लिया ना, ट्रांसफर कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा भाई सेम 9, 9, ये हो गया एप्लीकेशन के लिए। लिखो अलर्टमेंट की एंट्री, शेयर अलर्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 4,500 इंटू यहाँ पे 5 के हिसाब से आएगा, फिर 4,500 इंटू यहाँ पे फेस वैल्यू 3 है, फिर 4,500 इंटू यहाँ पे 2 है। हो गया जी, हो गया। मारो एंट्री, 9,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गई, हो गया। 13,500 आ गई यहाँ पे, टोटल कर दो यहाँ पे 22,500, हो गया जी। आगे देखो, लो पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,500, 22,500, हो गया सबका। कॉल की एंट्री मार लो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या आ जाएगा, बैंक एक पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4,500 इंटू 5, 22,500, 22,500, 22,500, ये भी 22,500। ये एंट्री सबसे आसान है, किससे, ओवर सब्सक्रिप्शन से भी। जितना पैसा आया बस चेक करना तुम्हें 90% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। नया टॉपिक लिखो, कॉल सिनेरियर। जो कॉल सिनेरियर है ना, उसमें देखना दोनों में ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इक्वल सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम कहां पे मिलेगी तुम्हें, ओवर वाले में। पहले समझो कॉल सिनेरियर क्या हुआ, सिंपल सी बात है। कॉल में हुआ एरियर, यानी हमने पैसा उनको कॉल किया, मांगा भैया दे दो, टाइम हो गया, बट उन्होंने मना किया, नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। यानी मान लो किसी भी स्टेज में हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी, लमसम में कॉल्स इन एरियर तो नहीं है, क्यों, लमसम में पैसा नहीं दिया तो शेयर ही नहीं दे रहे, तो किस में होगा कॉल्स इन एरियर, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में अगर मान लो हमने अलॉटमेंट में उसको मांगा 5 रुपए दे दे, उसने 5 रुपए नहीं दिया, अरे ऐसे तो नहीं सारे शेयर नहीं देते हैं, कुछ शेयर नहीं दिए, तो यार ये पैसा हमारे पास आएगा नहीं। तो हमें कैसा पता चलेगा, कौन सी एंट्री में पता चलेगा, बैंक वाली एंट्री में पता चलेगा। हमने जैसे ट्रांसफर कर दिया, पहले अलॉटमेंट से आगे हम पहले एंट्री क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद कौन सी एंट्री आता है, बैंक वाला। तो ये पैसा दिया कि नहीं दिया हमको पता चलेगा, बैंक वाली एंट्री। तो याद रखना, पैसा जितना आना था उससे कम पैसा आएगा, फिर ढूंढोगे भाई क्या कौन पैसा नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ये कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट साइड में आएगा। कौन साइड में आएगा ये, डेबिट, यानी पैसा हमारे पास कम आया, क्लासेट्स कम हो गई, कैश कम हो गया, तो कौन सी बैलेंस है तुम्हारा, डेबिट। क्लासेट्स कम हो गई नहीं, जितना एक्चुअली क्या हो गया तुम्हारा, ये लॉस भी तो नहीं मानेंगे, बट बस वही है, लॉस और एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया, तो इसको कौन साइड में डालेंगे, ये डेबिट साइड। ये क्यों नहीं मानते, क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसा इसमें स्टेज में नहीं दिया, अगले स्टेज में दे सकता है, और ये एक इंटरेस्ट कैरी करता है। मान लो तुमने मांगा है इसको 5 तारीख को,
वो 2 महीने बाद अगले 5 तारीख को अगले कॉल के साथ दे रहा है, तो साथ में इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना, एमसीक्यू में आता है याद रखना, मैक्सिमम अप टू 10%। पूरा सुनना, मैक्सिमम अप टू, ऐसा नहीं कि 10% लगा दो, क्या है, मैक्सिमम अप टू 10%। कॉल्स इन एरियर, हमने कॉल किया, उन्होंने पैसा नहीं दिया, डेबिट साइड में लिखेंगे इसको, बैंक की टाइम में, और क्या नाम है इसका, कितना एंट्री होगा, ये कितना परसेंट कैरी करता है इंटरेस्ट, मैक्सिमम अप टू 10%। ये 3 चीजें याद रखो, ठीक है जी। कहाँ एंट्री हो, कौन सी बैलेंस हो, और इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है, लगता है 10%, ठीक है जी। चलो, तो इसको 2 मोड में करके देखेंगे। पहले इक्वल सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई वर्किंग नोट नहीं है, सीधा जितना पैसा, जितना शेयर पैसा नहीं दिए उससे डायरेक्ट इनटू कर देना। अब इसमें वर्किंग नोट पड़ेगा, पहले ये वाला कहानी कर लो, इक्वल सब्सक्रिप्शन वाला। क्वेश्चन सेम है, उस क्वेश्चन में चलो, थोड़ा सा हार्ड नाम क्वेश्चन में कर रखा है यहाँ पे, सब क्वेश्चन सेम है। ए शेयर होल्डर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट, एलोटेड, होल्डिंग 500 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, एंड क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में आएगा कॉल सीनियर, कॉल में आएगा कॉल सीनियर, कैसा आएगा देखो। चलो, पहले इक्वल वाला करते हैं, पहले कैश ये वाला करते हैं, फिर कैश टू वाला करेंगे वर्किंग नोट के साथ, फटाफट से करते जाओ। पहला एंट्री इक्वल वाला, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्वल कितना, 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000, 10,000। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री बिल्कुल सेम है अमाउंट के साथ, 10,000 10,000। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियर है ही नहीं। हो गया जी, अब करो, एप्लीकेशन हो गया अलॉटमेंट की, सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 2, 25, 15, 10। यहाँ पे कॉल सिनेरियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री। कहाँ पे फर्क पड़ेगा, बैंक वाले में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पता लगे कितना पैसा दिया, कितना कम दिया, कितना ज्यादा दिया। एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनना, यहाँ पे कुछ भी वर्किंग नोट नहीं, सीधा इंटू, कितना सर पैसा नहीं दिया, 500, 500 इंटू अलॉटमेंट में कितना पैसा था, 5 के हिसाब से, तो इंटू 5 कितना हो गया, 2500, 2500। आना कितने वाला था, 25,000, 25,000 माइनस 2500, 22,500। बस, जितना अमाउंट नहीं आया काट के बैंक में डाल दो, अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर। ये होता है कॉल सिनेरियो। हो गया, सबका हो गया। आगे सेकंड एंट्री देखो, सॉरी कॉल वाला एंट्री देखो, कॉल वाला एंट्री देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल 5 रुपए की था, तो 5 इंटू 5, 25,000, 25,000। सेम, बैंक वाली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरिया डेबिटेड टू शेयर, कौन सी अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये आएगा 25,000 आने वाला था, सेम 500 शेयर ने पैसा नहीं दिया, 500 इंटू 5 रुपए के हिसाब से 2500, और यहाँ पे भी डाल दो 22,500 काट के। तो इक्वल सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पैसा नहीं दिया सीधा इंटू कर दो, वो आ जाएगा तुम्हारा कॉल सिनेरियर में। हो गया जी, आगे देखो, अभी हम किस में करेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान देना, लास्ट अभी छोड़ दूंगा, बट समझ के जा, बिल्कुल क्लियर एकदम, ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे निकालते हैं वर्किंग नोट से कॉल सिनेरियर, ठीक है जी।
आओ पहले बताता हूं, फिर करेंगे काम। देख, ओवर सब्सक्रिप्शन में चाहिए हमें वर्किंग, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ। हमने मार्केट में जितना शेयर इशू किए थे उससे ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ रखा है। इसका मतलब अगर किसी भी स्टेज में हमारा कॉल सिनेरियो होती भी है तो हमें वर्किंग नोट क्यों करते हैं? क्योंकि उसने एप्लीकेशन जितना शेयर हमने उसको, मान लो इसी शेयर के बारे में बात कर कि भाई ने जो शेयर ने पैसा नहीं दिया वो किसके, कितना शेयर तो था उसके पास 500, पहले निकालना पड़ेगा उसने अप्लाई कितना किया। क्यों निकालना? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वेश्चन है। टोटल हमने मार्केट में इशू किया था 5000, हमारे पास कितना आया था 7000 की एप्लीकेशन आया, तो पैसा भी हमारे पास कितने के हिसाब से आया होगा, ना चाह के भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया होगा। उस एक्स्ट्रा पैसे की एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअली में कितनी है कॉल सिनेरियो, इसको निकालने के लिए वर्किंग नोट चाहिए। वर्किंग नोट का पहला चीज, अगर मान लो क्वेश्चन में हमें दिया होगा अप्लाई, हमें दिया होगा एलोटेड, क्या दिया होगा, तो क्या निकालना पड़ेगा उसने अप्लाई कितना किया। अगर क्वेश्चन में दिया होगा अप्लाइड, तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें उसको एलोटेड कितना किया था। अप्लाई तो एलोटेड, एलोटेड तो क्या निकालना पड़ेगा अप्लाइड। ये देखना है कैसे निकालेंगे अप्लाइड शेयर। फॉर्मूला, टोटल अप्लाइड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव डिवाइड बाय टोटल अलॉटमेंट इनटू इंडिविजुअल की जो भी शेयर गिवन है। और हमें निकालनी है एलोटेड, तो क्या निकाल, फॉर्मूला क्या है, टोटल अलॉटमेंट डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशन इनटू इंडिविजुअल का शेयर जो भी गिवन है। अब सुनो, इस केस में क्या है, इस केस में होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब एलोटेड, तो क्या निकालेंगे हम अप्लाइड, क्या निकालेंगे उसका अप्लाइड निकालेंगे, मतलब पहला वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। दिखाता हूं करके वर्किंग नोट कैसे। पहले क्या निकालेंगे इसके अप्लाइड, यानी टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितना आया था 7000, हमने कितना एडमिट किया था 5000 इनटू कितना गिवन है उसके पास 500, तो कितना अप्लाई निकालोगे 700 ही तो आएगा, कितना आएगा 700 शेयर, तो उसने अप्लाई कितना किया था 700 शेयर। वर्किंग नोट बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं, तुम क्लियर देख। तो पहला स्टेज में क्या निकालोगे अप्लाइड अलॉटेड, ये सब निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला बता दिया। अब लिख एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन, जितना अप्लाई किया होगा, जितना अप्लाई किया होगा, तुम किससे भी उल्टा पुल्टा इंटू करते हो, ध्यान देना एप्लीकेशन में रिसीव यानी जितना अप्लाई किया होगा 700 इंटू 2 के हिसाब से, तो उसने दे दिया होगा हमें 1400, कितना दे दिया होगा 1400 लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन, कितना हमने एडजस्टमेंट किया होगा एप्लीकेशन में 500 के हिसाब से, क्योंकि भैया हमने उसको रेट किया, तो 500 इंटू 2 कितना आ गया 1000 रुपए, तो उसकी पैसा एप्लीकेशन में एडजस्ट होके टूवर्ड्स अल्टीमेट गया है कितना 400, यानी उसने भले ही एप्लीकेशन में पैसा, अल्टीमेट से पैसा देना बंद कर दिया, बट फिर भी कितना देकर रखा है एक्स्ट्रा 400। अब लेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट, 500 इंटू अलॉटमेंट में 5 रुपए, 5 कितना हो गया 2500, तो एक्चुअल कॉल सिनेरियो कितना आ गया 2100, 2100। अगर हम डायरेक्ट इनटू करते तो हमारा गलत आता ना, कितना करते 2500 ही आता, जो कि गलत आंसर आता है कितना एक्चुअली 21, इसलिए ये वर्किंग नोट हम करते हैं। अब हमने निकाल दिया कि अल्टीमेट में कितना कॉल सिनेरियो है, अब बताओ कॉल में कितना कॉल सिनेरियो है, कॉल में कितना होगा कॉल सिनेरियो, बताओ जी कॉल में कितना होगा कॉल सिनेरियो। कॉल में तो देखो जितना पैसा उसने एक्स्ट्रा देकर रखा था सब कहां एडजस्ट हो गया एडमेंट में, तो कॉल में कुछ तो पैसा एडजस्ट होने के लिए बचा ही नहीं है, तो जहां पे एडजस्ट होने के लिए कुछ भी नहीं बचा डायरेक्ट इनटू कर देना। हाँ सेम 500 इंटू 2500, 500 इंटू 5 2500, अगर कुछ पैसा यहां बचता फिर यहां एडजस्ट होता बात अलग हुई, कुछ नहीं बचा, जो पैसा दिया था 400 रुपए आया था 400 रुपए ही सब खत्म हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी कम पड़ गया, उसने अल्टीमेट में रुक गया, तो कहां लेके जाओगे, हो गया जी। तो ये वर्किंग नोट तब फॉलो करना
जब हमारा क्वेश्चन प्रोआटा की हो, किसकी हो, प्रोआटा की। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन होगा सीधा इंटू करके कॉन्सिडर में डालते हैं। ठीक है जी, करे क्वेश्चन, करो। ये वर्किंग नोट हो गया सबका, लिख लो। पहला एंट्री ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहला एंट्री देखो, प्रोआटा वाला पार्ट बी वाला। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया था हमारे पास, 7,000 के हिसाब से इंटू कितने रुपए, 2, तो 14,000 कोई बात नहीं, लिखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। हम प्रोआटा कर रहे हैं सबकी सब, हो गया जी, लिखो। यानी हमारे पास आया था 14,000, ये टू शेयर कैपिटल में डाल दो, कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल 5,000 इंटू 2 के हिसाब से 10,000, और टू अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 4,000, जितने एक्स्ट्रा बच रहा था। यहाँ पे मैं कोई रिजेक्शन नहीं कर रहा, सेम क्वेश्चन को ओवर वाला फॉलो कर रहा हूँ, सबकी सब हमने प्रोआटा करके रखा है। ठीक है, यानी देखना, अब देखो जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर था ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं है, वो कहां से, इन्हीं में से तो है। तो यहीं पे तुमको क्लियर दिख रहा है कि कोई ना कोई भाई हमारा एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट हुआ है, एडमेंट में। तो कौन सीनियर निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के थ्रू। सेकंड वाला एंट्री कर लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई सेम 25, 15, 10, ये सब 5 के हिसाब से हो रही है सारी, ऊपर वाला एक ही एंट्री था। हो गया जी, हो गया। आगे देखो, अब आ जाओ, जो वर्किंग नोट किया था उसी की फर्क पड़ेगा अभी। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरिया डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे सुनना ध्यान से, टोटल हमारा देखा था पिछले कॉल में कितना पैसा आने वाला था अलॉटमेंट में, पिछले वाली एंट्री में 25,000 रुपए आने वाली थी। अब एक बार सेकंड वाली एंट्री में देखो, तुम ऑलरेडी कितना पैसा टूवर्ड्स अलॉटमेंट लेके रखे हो, 4, वो भी नहीं आने वाले क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं, यही तो है प्रोआटा तुम्हारा। तो लेस कर दो 4, ये नहीं आने वाला, तो कितना आएगा तुम्हारा, 21,000 रुपए स्टेज में आने वाली है। अभी भी 21,000 रुपए में से फिर भी अभी हमने वर्किंग नोट किया था जो कि हो गया कॉल्स इन एरियर, कितना आ रही है, 2100 रुपए, ये भी नहीं आने वाला। तो लिखो कॉल्स इन एरियर में, लिखो यहाँ पे 2100, हो गया जी, माइनस करके बैंक में डाल दो, 18,900, हो गया। बाकी जो कॉल वाला कॉल्स इन एरियर है वो नॉर्मल एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो नहीं कर रहा हूं मैं, यहीं पे फर्क पड़ने वाली थी। अभी वर्किंग नोट थोड़ा सा बेहतर समझ में आया, वेरी गुड। चलो ये क्लोज कर देते हैं क्लास।